विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा लोगों के सामने उठाया है और उन्होंने जो नया वीडियो अपना बनाया है वो प्रदूषण के मुद्दे पर बनाया है। और इसमें खास बात यह है कि वो देश के पहले ऐसे बड़े राष्ट्रीय नेता बन गए हैं जो वायु प्रदूषण को लेकर देश के सामने आए हैं और वायु प्रदूषण के मुद्दे को वो जनता के बीच लेकर गए हैं। अब तक हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्रदूषण की बात तभी करते थे जब इस पर कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता था, जब उन पर कोई आरोप लगता था, उनकी सरकार पर कोई आरोप लगता था तो नेता जवाब देते थे। लेकिन ऐसा कोई नेता हमारे देश में नहीं है जिसने अभी तक अपने भाषण में, चुनावों में या अपने किसी वीडियो में प्रदूषण के मुद्दे को जरा सी भी जगह दी हो। भारत में प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ सियासी टकराव तक सीमित रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे को राजनीति से बाहर निकालकर इसे एक बड़ी समस्या के रूप में देश के सामने पेश किया है और इस पर उन्होंने अपना नया वीडियो बनाया है जिसके लिए आज उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। हाय मिस्टर गांधी, वी आर एट इंडिया गेट। हम इंडिया गेट पे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी मॉनिटर्स कह रहा है वो 396 है, जो कि क्लोज टू सिवियर है, वेरी पुअर है एक्चुअली, विच इज एक्चुअली वी शुड फील बेटर दैट वी आर एक्चुअली ब्रीदिंग वेरी पुअर close to severe air. And of course this is the restriction that you actually see. ग्रैफ 4 लगा हुआ है शहर में, कुछ restrictions लगे हुए हैं और आज हम वेरी पुअर में इसलिए हैं सिवियर से क्योंकि हवा की गति और दिशा, that's the main reason why the air quality index is slightly better today. That's where we are right now. तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज तो नहीं हो सकती, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम, इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है। एवरी डेटा दैट वी हैव सेज 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट क्वालिटी, दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन, which is largely private vehicles, construction, demolition, dust, roadside dust, that's another 30%. I've been having breathing issues, and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. I even tell my mother, you have to leave town in this month, but actually it's throughout the year. यहाँ पे अभी क्या होता है कि of course because of meteorological conditions the air quality index peaks. So the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लार्जली एज अ सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है तो सबसे पहले तो व्हीकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सपेडिटेड। Is Delhi the worst or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi. Currently, the worst city in India. They're worse than. In fact, truth is, and for you because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. Which is the worst? Which is the worst city? Of course, every given day there could be different. बुलंदशहर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है और कानपुर भी होता है। हर दिन अलग अलग। अगर आपके हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? ब्रॉडर रोड्स एंड फैंसियर मॉल्स वर्सेस you're killing yourself, so what does it matter? So quality of life should be more important than standard of living. So but I noticed आपने मेंशन नहीं किया, किसानों की बात आपने की नहीं। किसानों का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में शायद 3 हफ्ते तक होता है, वो भी 0% से 25% कभी। तो चलिए, राहुल गांधी ने कुछ समय निकाला प्रदूषण के नाम पर। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के बाद हमारे देश के बाकी नेता भी प्रदूषण के मुद्दे को अपने भाषणों में जगह देंगे, अपने वीडियोस में जगह देने की शुरुआत करेंगे? क्या इसे चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे? और क्या हमारे देश में आरक्षण, धर्म और जाति की तरह वायु प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा?